अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे। आज बहुत दिन बाद मैंने व्लॉगिंग की है, हमेशा की तरह एज़ यूजुअली कह सकते हैं अब आप लोग। तो आप लोग सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ कर रहे हैं हम अपना नाश्ता और बाकी की रूटीन देखें आप। अस्सलाम वालेकुम। सुबह का टाइम है, सुबह हो चुकी है। आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? और क्या हो रहा है आप लोग की सुबह कैसी होती है, क्या होता है, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आजकल जो है वो व्लॉगिंग नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि कराची के हालात फिर वही हाल हो गए। क्योंकि कराची में जो है ना फिर छीना झपटी शुरू हो चुकी है। तो जिसकी वजह से मोबाइल ले जाते हुए बाहर इस कदर डर लग रहा होता है जिसका अंदाज़ा नहीं है। तो इसलिए मोबाइल फ़ोन तो हम बाहर लेकर ही नहीं जा रहे। और ये है कि फिर क्या बंदा व्लॉगिंग करे। तो अब ये है कि आज मैंने 2-4 दिन बाद जो है वो मोबाइल उठाया। मैंने कहा नहीं यार, व्लॉगिंग तो मैंने करनी है। मैंने अभी नई स्टार्ट की है, अभी तो करूँगी मैं जब तक मेरा दिल नहीं भर जाता। तो तो इसलिए मैंने जो है ना आज मोबाइल उठा के व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। मैंने कहा चलो थोड़ी देर आप लोग से गपशप लगाते हैं, कुछ बातें कर लेंगे। और आज की रूटीन क्या है? आज की रूटीन ये है कि मैंने जो है जिम जॉइन किया है, करना है मुझे। तो आज मैं शाम को वहीं जाऊंगी जिम के लिए कि वहाँ पे मुझे एडमिशन लेना है। तो मैं और मेरी एक कज़न है, हम दोनों कल गए थे। कल तो खैर हम लोग देख कर आए, 2-3 यहाँ पे करीबी जो हैं जिम से उनमें बात करके आए थे। लेकिन अब ये है कि आज जाएंगे और आज इंशाल्लाह फ़ाइनल करके आएंगे। फिर हम बाकायदा से जो है एक्सरसाइज शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि घर के रूटीन के जो काम हैं वो तो चलते ही रहते हैं। तो वो डॉक्टर्स कहते हैं कि वो जो है ना उसको हम नहीं कहेंगे कि आप जो है वॉक कर रहे हैं या आप अपनी सेहत के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। आपके लिए वॉक करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को फ़िट रखना ज़रूरी है। तो वॉक मेरी नहीं हो पाती, हालांकि बहुत अच्छी जगह है जैसे कंपाउंड में कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। रात के वक्त भी बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, और शाम में भी तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा होता। उनके यहाँ भी होते हैं, उस तरफ भी खड़े होते हैं, सारे मर्द हैं, मर्द तो कहीं ना कहीं होते हैं, और लड़कों को के सामने मुझे नहीं बेहतर लगता। तो इसलिए मैंने जिम जॉइन करना ज़्यादा बेहतर समझा। वहाँ पे मुख्तलिफ़ एक्सरसाइज होती हैं, एक तो एरोबिक्स, योगा, जुम्बा, और दूसरा ये कि फ़िटनेस पे है। तो उन्होंने रिकमेंड तो ये किया है कि आप फ़िटनेस पे जो है ना वो एडमिशन लें। तो मैंने उनसे कहा फ़िटनेस मुझे यूँ सूटेबल नहीं लगी, क्योंकि फ़िटनेस मशीन में करनी होती है, और मशीन आपने जैसी छोड़ी है आपका जिस्म वैसे ही फैलता है। तो एरोबिक्स में ये है कि वो एक नॉर्मल एक्सरसाइज है बॉडी की, आपने वार्म अप करना है बस अपने बॉडी को, बस और कुछ भी नहीं। तो जितना पसीना निकलेगा उतना वज़न जो है ना वो आपका वज़न जो है वो कम होगा। तो इसलिए जो है मैंने उनसे कहा, मैं कहा नहीं मुझे इतनी जल्दी नहीं है, मुझे तो एरोबिक्स करनी है। हाँ, मेरी कज़न को जल्दी है क्योंकि उसकी तो माशाल्लाह शादी होने वाली है। तो ये बात है, तो उसकी तो माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से शादी हो जाएगी 1.5 महीने बाद, तो उसको जल्दी है। मैंने कहा इनको करवाएं, आप फ़िटनेस भी करवाएं, एरोबिक्स भी करवाएं। लेकिन मेरा ऐसा कोई इशू नहीं है, मेरी तो शादी हो चुकी है। मतलब आराम से 2-4 महीने लग जाएँ, 6 महीने लग जाएँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन असल मकसद जो है वो मुझे अपना वज़न थोड़ी कम करना, मुझे तो अपनी बॉडी को एक्टिव करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है शुगर वालों के लिए। मैं डायबिटिक हूँ, मुझे शुगर है, इस वजह से जो है मेरे लिए जो है वो एक्सरसाइज वगैरह बहुत ज़रूरी है। तो इस नीयत से मैं कर रही हूँ, वरना इसको अब ये देखें जी, आज हम लोगों के कुलीग सबका प्रोग्राम बन गया लुलु मार्केट जाने का। तो हम लोग आज लुलु मार्केट में आए हुए हैं, बहुत दिनों के बाद आया हूँ। ये सारे फुटवेयर्स और गारमेंट्स, ये देखें इधर ऑफ़र लगी हुई है। 100 रियाल की शॉपिंग करें 50 रियाल का वोचर मिलेगा, जिसमें आप कोई शॉपिंग कर सकते हैं। ये लेडीज़ और बच्चों का गारमेंट्स, ये लेडीज़ का बायस 50। यहाँ पे अबाया ले लो, ऑफ़र में है, ले जाना है ना तुमने। टीवी और ऑडियो वीडियो सेक्शन, वॉचेस,
ये देखें खाने पीने और फ्रूट वगैरह इधर है सारा कुछ, ड्राई फ्रूट, खजूर है। अजवा खजूर ले लें। अजवा नहीं है इधर, उससे ले लो ना ट्रॉली। लुलु हाइपर मार्केट। ये फ्रूट और वेजिटेबल का पोर्शन। बेकरी आइटम। तो यहाँ पे चल रही है शॉपिंग। तो मैंने कहा जब मैं वहाँ थी जब तो आप लोग को मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैंने जो ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी वो की मैंने एंड के दिनों में थी, क्योंकि मेरे जो शोहर हैं मियाँ जी हैं उन्होंने एंड की टाइमिंग बोला कि आप व्लॉगिंग कर सकती हैं, मेरी तरफ से ज़्यादा था आप कर लें व्लॉगिंग अगर आपको इतना शौक़ है तो मैंने कहा चलें सही है स्टार्ट करते हैं। लेकिन आखिर के दिन थे, लास्ट डेज थे, तो मैं तो कुछ नहीं दिखा पाई। लेकिन हाँ अब वो जब जाते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कि भैया आप एक लिस्ट बना के जहाँ जहाँ जाते हैं ना भेजें, ताकि मैं लोगों को दिखाऊँ कि सऊदीया में क्या क्या कौन कौन सी जगह हैं ऐसी जहाँ आप जा सकते हैं बआसानी, और शॉपिंग के लिए कौन सी मैसर है, कौन सी अच्छी जगह है। तो ये कुछ शॉपिंग उन्होंने की है। सबसे बड़ा जो मार्ट है वहाँ पे लुलु मार्ट है जो मैंने देखा है, महंगा जो लकी मॉल की टक्कर का ना, बिल्कुल आपको सेम लगेगा कि आप लकी मॉल में एंटर हुए तो वो जुबैल मॉल है। देखें फ्रूट है, वहाँ पे बहुत ये है कि बहुत आम कपड़ा भी जो है ना लीलन वहाँ पे बहुत होती है, वो भी इतना एक्सपेंसिव है ना, अल्लाह माफ़ करे। तो यही मार्ट जो है ना बेहतर है। अब ये वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया इनका, और ये आपको वो हिस्सा दिखा रहे हैं पार्क का। ये हमारे बिल्कुल घर के सामने, मैंने शायद दिखाया भी हो अपने व्लॉग में पार्क या नहीं दिखाया, बहरहाल ये हमारे घर के सामने था, बड़ा खूबसूरत पार्क ना। तो ये वहीं से गुजरते हैं ये लोग, वहीं उतरते हैं, ये बीच पे उतरेंगे मेरे हाल में ना। अक्सर मैंने बीच वगैरह तो आपको दिखाया है, कॉर्निश वगैरह, तो ये वहीं का हिस्सा है या मतलब अपोजिट साइड से आने। बहरहाल ये पार्क है हमारे घर के सामने था, ये हमारे घर के सामने से गुजरना है। ये वही जामा मस्जिद है जहाँ हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गए थे। तो ये आपको दिखाते हुए जा रहे हैं, कॉर्निश के सामने से गुजर रहे हैं। यहाँ नौमान का नाश्ता सारे दोस्तों ने मिल गया, ऑफिस में आके साइड पे आके बिरयानी खाई थी। आप लोग को हैरत हो रही होगी ये देख के, तो भाई ऐसी मंजर होता है, अरबी वहाँ पे ऐसे ही खाना खाते हैं, तो यही तरीका है वहाँ पे। तो खाना खाने के बाद नौमान ने मुझे अपनी एफ़र्ट दिखाई वहाँ पे कि जो यहाँ पे सैलाब आया हुआ है, जो तबाही आई हैं, लोग बेघर हो गए हैं। तो इन्होंने और इनके कुछ ग्रुप मेंबर जो इनके फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त हैं इनके, जो इनके ग्रुप में पाकिस्तानी इंडियंस, उन सब ने माशाल्लाह मिलके जो है ना छोटी सी एफ़र्ट की थी, पैसे मिला के जो है ये कैंप बनाए थे, ताकि यहाँ पे जो है ना भिजवा सकें पाकिस्तान में जहाँ जहाँ सैलाब आया है, और जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत है वहाँ ये छोटे छोटे से जो है कैंप बनवा के इन लोगों ने जो है ना वो भिजवाए हैं। तो माशाल्लाह खैर इस लिहाज से तो पाकिस्तानी भी कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि काफ़ी खरबों के हिसाब से जो है ना लोगों ने मदद की है माशाल्लाह से, हर पूरी दुनिया से मदद आई है। तो अल्लाह का बड़ा करम है, जितना शुक्र अदा किया जाए इस मामले में जो है हम बहुत खुश नसीब हैं, एकता बहुत है हमारी आवाम में। अच्छा जी, यहाँ पे दोनों छोटे छोटे से मेरे गेस्ट आए हुए थे, छोटे छोटे मेहमान आ गए थे मेरे, तो मैं उनके साथ छोटे छोटे बच्चों के साथ एंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पे बच्चे खेल कम रहते, लड़ ज़्यादा रहते। ये इतनी छोटी छोटी सी बच्चियाँ हैं, दोनों में इतनी जेलसी अभी से माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चों को तो हर अमल बहुत प्यारा होता है, तो उनमें जेलसी इतनी है कि दोनों की अपनी अपनी अम्माओं के मोबाइल में देख रही थी। लेकिन भाई क्या लड़ाई हो रही थी, वो ज़रा सा वो दूसरी वाली जो है जिन्होंने पिंक कलर की फ़्रॉक पहनी हुई है, और वो ज़रा सा इनके मोबाइल में झांक रही थी, और उन्हें इस कदर बुरा लग रहा था कि मेरे मोबाइल में क्यों झांक रही है, क्यों देख रही है।
इन्होंने उसकी खूब बच्ची की पिटाई भी लगाई है। इनका नाम दुआ है, दुआ बेगम ने। उन्होंने उसकी सारा की खूब पिटाई भी लगाई है इस बात पे। और जो है ना, क्या कहते हैं, इस बात पे इतना गुस्सा है, इतना रोना धोना कि ये देख क्यों रही है, ये मेरी अम्मा के बराबर मेरे पास क्यों बैठी हुई है, या मेरी अम्मा इसको प्यार क्यों कर रही है। ओहो, मुझे देख के मैंने कहा यार ये तो अभी इतनी सी हैं और इनमें इतनी है, बड़े होकर तो फिर बिल्कुल नहीं बनेगी, बनती नहीं है बच्चों की आपस में इतनी तीसी पिद्दी होगी। कितनी उम्र में बच्चों को कहाँ अकलें होती हैं, लेकिन इनको तो ऐसी जेलसी स्टार्ट। ये देखें उसका रोना दुआ का, सारा करीब आ रही थी दूसरी बहन और ये रो रही थी। ये दोनों बहनें जो है ना, जो जिनकी ये बच्चियाँ हैं, दोनों ट्विंस हैं आपस में। और इनकी दोनों की माशाल्लाह आगे पीछे की बच्चियाँ हैं, कुछ ही दिनों का मेरे ख्याल में गैप है। तो ये आई हुई थी, और आगे जो है वो इनके बड़े भैया के भी कारनामे आपको दिखाऊंगी, तो एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह आप लोग। और बस इतनी सी रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दिया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। और जो भी कमी पेशी हुआ करे तो उसके लिए बहुत माजरत, क्योंकि बास वीडियो मैं और नमान दोनों ही व्लॉगिंग कर रहे हैं। क्योंकि जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो पीछे भी मैंने बताया कि वो लास्ट डेज थे, तो जो बैल मैं नहीं दिखा पाई, तो मकसद यही है कि मैं नमान से कहती हूँ आप भी क्या करें, थोड़ी से आप जो है जो बैल दिखाया करें, ताकि लोगों को व्लॉग्स जो हैं वो हमारे पसंद आए। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। माय नेम इज़ मोहम्मद सबी सद्दाम। गुच्छा देखो। दे दो भैयू, दे दो। सभी सभी सल्तनत क्या होता है? सल्तनत क्या होता है? बाहर से आवाज आ रही है। नहीं नहीं, बाहर से। दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, या पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, बढ़ती रहे, हैं? बढ़ती रहे। नहीं, फिर वो जलता रहे, हाँ चलो बोलो हाँ, बोलो। जलता रहे। जलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, या पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, या पाकिस्तान। अरे वाह भाई, मज़ा आ गया। और कुछ आता है वो भी सुनो। कलमा सुना दो, पहला कलमा। मेरे कलमा भैया भैया मैंने पाक ला अम्मी को कुछ दो ज़रा। ला, अम्मी पीछे से हटी अम्मी पीछे से आ रही हैं बैकग्राउंड में। हाँ, ला इलाहा उधर टिश्यू बचपन का कितने दी गई, आवाज़ तो तेज करो, अपना वॉल्यूम बढ़ाओ। टेस्ट कर लो। सुना दो चाट वाला। क्या चाट वाला खाए लेने वाला सोएकर की डॉबी है मेरे मामा की, सोएकर की जमीन गाँव के ये सब आते मेरे मामा की घर पास में
भाई वॉल्यूम कम है, आ ही नहीं रहा वॉल्यूम, आवाज बढ़ाओ। नहीं चला है मैं। हाँ तेज तेज बोलो। लाओ देखा बात से मेरे मामा की। और कोई गाना वाना नहीं आता तुम्हें? सुना तो सेकंड देखो। नहीं कच्चा बादाम। हाँ ये सुना दो कच्चा बादाम। कच्चा बादाम कच्चा बादाम कच्चा बादाम कुछ 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 कच्चा बादाम बादाम कुछ कुछ बादाम, कुछ 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 कुछ। कच्चा बादाम कुछ 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 कच्चा बादाम 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 बादाम। बादाम सबसे अच्छा मटकना है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। कुछ कुछ कच्चा बादाम बादाम कच्चा बादाम क्या हुआ? कच्चा बादाम। चलो, ये रहे सभी साहब जिनका मैं आपको बता रही थी। अभी आपने इनकी पोएम्स भी सुनी, इनका माशाल्लाह जो जो इनको याद था ना। आजकल बच्चों को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे जो है पैदाइशी तौर पे अपनी इतनी जहानत ला रहे हैं, पीछे से ऑब्जर्वेशन इनकी इतनी अच्छी है कि वो हर चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं, खुद ही सीखते हैं, खुद ही करते हैं। तो टाइम कैसे गुज़रा मेरा, आज का पूरा दिन कैसे गुज़रा तो पता ही नहीं चला माशाल्लाह से। इन बच्चों के साथ ये बच्चे जो है ना अपनी तरफ तवज्जो खुद बड़ों की जो है ना खींच लेते हैं अपनी तरफ। तो इनको जो है ना ज़रूरत नहीं है कि इनको ख़ास तौर पे तवज्जो दी जाए या कुछ। हम लोग अपनी बातें कर रहे थे और बीच में जो है ना इन्होंने अपनी हरकतें शुरू कर दी। तो मैंने कहा आप लोग को भी दिखाऊं ताकि आप लोग भी एंटरटेन हो। बहुत मज़ा आ रहा था माशाल्लाह, और इतनी चटपटी बातें बोलने का स्टाइल इसका इतना प्यारा है, बहुत अच्छा लगा। आज का दिन मेरा बड़ा प्यारा गुजरा बच्चों के साथ। बच्चों से घरों में बहुत रौनक होती है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को ज़िंदगी दे, सेहतमंद ज़िंदगी दे, इनको कामयाब करे, बड़े होकर ये कामयाब हों। अल्लाह ताला इनको खुशियाँ दिखाए, अल्लाह ताला इन माँ बाप को इनकी खुशियाँ दिखाए, सदका जारिया बनाए। बस यही दुआ है। तो इनका इतनी हंसी आ रही थी इनका माशाल्लाह डांस देख के, इनकी हरकतें देख के। आजकल कहाँ ज़रूरत है बच्चों को, कंप्यूटराइज बच्चे आते हैं। मैं माएँ जो है ना शर्मिंदा होती हैं। अब वो क्या मुझसे ये कहने लगी इनकी जो माँ है कि मैंने इसको कभी नहीं सिखाया, मैं घर में ना पता नहीं कहाँ से सीखता है। मैंने कहा बेटा तुम्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आजकल बच्चे ऐसे रहे, कंप्यूटराइज बच्चे हैं, बहुत कुछ सीखते हुए आ रहे हैं मुझसे। बल्कि अब ये हालात हैं कि बच्चे अब हमें सिखाया करेंगे, सीखेंगे नहीं। तो इसी के साथ अब व्लॉग का मैं एंड करने जा रही हूँ। उम्मीद है आते हैं फिर नया व्लॉग बनाएंगे, नए व्लॉग के साथ आएंगे। उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा आज का व्लॉग। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करें आप लोग को व्लॉग कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। रोज़ ब रोज़ दिन ब दिन हर सीखने का टाइम मिलता है, सीखने को मिलता है, और हर दिन नया सीखते हैं, हर दिन नया करने की कोशिश होती है, इसको और बेहतर करने की कोशिश होती है। तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताया करें और कमेंट बॉक्स में। और मुझे ये भी बताएं कि कोई कमी पेशी रह जाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हैं, तो ताकि जो है ना उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आगे जाके और बेहतर होते जाएंगे हमारे व्लॉग्स। तो अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर